सिंधु नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। 3000 किलोमीटर जिस नदी की लंबाई है, इसकी सहायक नदियां चिनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास है, जिनका संगम पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर होता है। पाकिस्तान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी नदी के जल पर आश्रित है। तकरीबन 2.6 करोड़ एकड़ हिस्से को इन्हीं नदियों के जल से सींचा जाता है। भारत की ओर से लिए गए इस कूटनीतिक फैसले के बाद पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है कि अगर ये पानी रोक दिया गया तो उनके एग्रीकल्चर का क्या होगा, उनके विद्युत परियोजनाओं का क्या होगा, खाने पीने का संकट ना पैदा हो जाए। इसीलिए बौखलाहट भरे बयान पाकिस्तान की तरफ से रह रह कर दिए जा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जी, साफ बात यह है कि पाकिस्तान में जो शवाहिद मिले हैं, हमें तो कोई हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं दिए। बगैर किसी प्रूफ के मिनटों में 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया एज एन अटैकर, एज अ स्पॉन्सर। वाटर टेररिज्म जो वो कर रहे हैं मोदी सरकार, ये पहले से उनका, मैं तो इस हाउस में कह चुकी हूँ कि उन्होंने वाटर टेररिज्म और पानी को हथियार बनाना, उसको वेपनाइज कराना अपने पहले टर्म में भी उनकी ख्वाहिश थी करने की। ये 21वीं सदी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा नहीं है। लेकिन अगर वो उसको वापस लाना चाहते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा। जी, वो वापस लाना चाहते हैं तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आइए प्लीज़ प्लीज़ आप अमन की बात कीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जब ये कहते हैं कि सिंधु नदी में, इस सिंधु दरिया में या तो जल बहेगा या फिर हमारा लहू बहेगा, इसका मतलब वो सीधे सीधे भारत सरकार को उकसाने की कोशिश करते हैं। जब पाकिस्तानी सीनेटर ये कहते हैं कि खून की होली खेली जाएगी तो भारत को उकसाने के लिए कहते हैं। और इस बौखलाहट के पीछे कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण एक किस्से के जरिए मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का अधिकतर हिस्सा भारत के हिस्से आ गया था। इस दौरान साल 1948 में भारत स्थित पंजाब के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था बहाल की जा सके, इसलिए भारत ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों का पानी रोक दिया जाए, जिससे पंजाब में खेती की जा सके।